नमस्कार साथियों। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं साथियों आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और दीपावली का स्नेह भरा आपको मेरा करबद्ध राम राम। साथियों आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना केदी और कविता का अध्ययन इस कविता में, इस पाठ में करने वाले हैं साथियों। इससे पहले अपन माखनलाल चतुर्वेदी जी की थोड़ा बहुत जीवन परिचय के बारे में जानेंगे साथियों माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने क्रमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में इस महान विभूति का देहांत हो गया। इनके द्वारा हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां लिखी गई। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के नए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती केदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो साथियों, इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद से शोषित जो भारत देश की था उसके बारे में अपने शब्दों को लेखबद्ध कवि ने केदी और कोकिला कविता के माध्यम से किया है, जिसमें ये कोयल से प्रश्न करते हैं। साथियों, देखते हैं केदी और कोयल कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। साथियों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, इस अर्धरात्रि में रह रह करके क्यों चुप हो जाती हो, कोकिल कुछ बोलो, तुम किसका संदेशा लाती हो, कोयल ये कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। साथियों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि ये जो ऊंची ऊंची काली काली दीवारों का घेरा है, ये डाकू चोरों और बदमाशों का डेरा है। यहाँ पर हम स्वाधीनता प्रेमियों को जीने भी नहीं देते हैं और ये लोग पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं। हमारे लिए सिर्फ यहाँ पर तड़प कर रह जाना है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। साथियों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, इसने हम स्वतंत्रता प्रेमियों के जीवन पर अब दिन रात मजबूत पहरा कर दिया गया है। ये शासन है या इस अंग्रेज हुकूमत का अहंकार का प्रभाव है। जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके अहंकार को यहाँ पर कवि ने बताया है।
हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। साथियों, कवि कहते हैं कि चंद्रमा की जो रोशनी है उसको भी इसकी भी इन काली दीवारों के इस काले घेरे में ये भी इस काली रात में मंद पड़ जाती है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे कोयल, तू मुझे ये बता कि इस काली रात में तू क्यों जगी है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हे कोयल, तुम भी इतनी रात में क्यों हुक पड़ी, क्यों कू कू करने लगी। वेदना बोझ वाली, ये जो तुम्हारी वेदना है बोझ वाली, ये किस प्रकार है कोयल, कुछ तो बोलो। इस प्रकार से कवि कोयल से अपने प्रश्न करते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे मधुर स्वभाव की, हे मधुर वैभव मृदुल वैभव की रखवाली कोयल, तुम कुछ तो बोलो कि इस प्रकार इस भयंकर काली रात में तुम क्यों कूक पड़ी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कोयल से कहना चाहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो जो इस प्रकार अर्धरात्रि को चीख रही हो। हे कोयल, कुछ तो तुम बोलो, क्या तुम्हारे को किसी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं दिखी है, तो दिखी है, तुम क्यों उन ज्वालाओं को देख करके चीख पड़ी, इसका क्या कारण है। कोयल, कुछ बोलो, इस प्रकार इतनी रात में चिल्लाने का क्या कारण है। हे कोयल, कुछ तो बोलो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। क्या, हे कोयल, क्या तू ये देख नहीं सकती है, हम जो स्वाधीनता प्रेमियों की जो लोहे की जंजीरों का जो गहना पहन रखे हैं, ये देख नहीं सकती हो, ये हमारा गहना हो गया है। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का हमारे लिए गहना है। अर्थात स्वतंत्रता प्रेमी चतुर्वेदी जी बताते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये हमारे लिए ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्लू का चरख चूँ जीवन की तान, और जो हम यहाँ पर कोल्लू का जो चरखा चलाते हैं उसका जो चरख चूँ की आवाज़ है वो हमारे लिए यहाँ पर जीवन की तान अर्थात जीवन का गीत है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और ये जो पत्थर की गिट्टियाँ हैं इस पर हमारी अंगुलियों के लिखे हुए गीत है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। हाँ, मैं मोट और चरस को खींचने के लिए मेरे जो पेट पर जुआ लगा हुआ है, इससे मैं ये जो ब्रिटिश का अहंकार रूपी कुआ है इसको मैं खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, के दिन में ये करुणा क्यों नहीं जगी रुलाने वाली, इसलिए तुम क्यों रात में इस प्रकार का गजब ढा रही हो, इस प्रकार आधी रात्रि में क्यों कूक रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि इस प्रकार की इस शांत समय में इस अंधकार को भेद करके तुम क्यों रो रही हो, चुपचाप किस प्रकार के मधुर विद्रोह के बीज तुम भी बो रही हो। कोयल, कुछ बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हूँ करती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। साथियों, पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू काली है और ये रात भी काली है। शासन की जो करतूतें हैं, ब्रिटिश हुकूमत की जो करतूतें हैं वो भी काली है, इसके कारनामे काले हैं। और हमारे जो मन की इस काली रात में उठने वाली जो कल्पना है वह भी लहर रूपी काली कल्पनाएं हैं। ये जो मेरी काल कोठरी है ये भी काली है, मेरी टोपी और मेरी कंबल
तथा ये जो लोहे की जंजीरें रूपी जो जेल है, कैद है, यह भी काली है। पैरे की हूँ करती बैली, तिस पर है गाली ये आली। हे कोयल, ये इस प्रकार के जो पहरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये किसके लिए गाली है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो। यानी ये जो काले संकट रूपी बादल है, इस पर तुम भी मरने के लिए क्यों तैयार हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेरा अर्थात अपने चमकीले गीत गाते हुए तुम भी क्यों मरने को तैयार हो रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। साथियों, इसमें कविता कोयल से, इस कविता में कवि कोयल से कहते हैं कि तुझे हरी भरी हरियाली से लदी हुई डाली मिली है, जबकि मेरे नसीब में ये अंग्रेजी शासन की काल कोठरी लिखी है। तेरा संसार भर का आकाश तेरा संसार है, और मेरा तो बस 10 फुट का ये संसार ही, ये काल कोठरी का जो 10 फुट का है, यही संसार रह गया है। तेरे गीत तुझे लोगों के द्वारा वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा तो इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। अर्थात देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भी रणभेरी। अर्थात ये कैसी विषमता है तेरे में और मेरे में कि मैं इस काल कोठरी में कैद हूँ और तू बाहर रह करके किस प्रकार के युद्ध की या किस प्रकार की आज़ादी की लड़ाई की रणभेरी बजाना चाहती है। तो ये तेरा और मेरा ये किस प्रकार की विषमता है। इस प्रकार से कवि कोयल से पूछते हैं साथियों, और अपने मन के उद्गारों को इस कविता में पिरोया है। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।